अभी नीतीश जी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बिल्कुल, आप देखिए अभी एक व्यापारी की हत्या हो गई। बाढ़ आई, पंजाब में आई है, कुदरत है, मतलब कि हर चीज में गलती मोदी जी है। कल को इनका बाप मर जाएगा, बोलेगा गलती मोदी जी की है, बल्कि जी मैया घर हारी बोले गलती मोदी की। बाढ़ कुदरत की चीज है, बाढ़ कहीं आ सकती है, पंजाब में आई, हरियाणा में आई है। के चक्कर में आपने लोगों को लोगों के हाथ काले कर दिए, लोग अपराधी बन रहे हैं, रोजगार दे नहीं पा रहे। जैसे कि सर सबको पता है कि अभी राहुल जी और तेजस्वी जी दोनों एक साथ मिलकर के जो है वोट अधिकार यात्रा निकाले थे, लेकिन अभी फिर से तेजस्वी जी बिहार अधिकार यात्रा पे चल पड़े हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग लोगों को भड़का रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव या लालू जी की सरकार बना दी तो दोबारा से जंगल राज आ जाएगा। तो ये उन्हें बताने जा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अभी नीतीश जी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बिल्कुल, आप देखिए अभी एक व्यापारी की हत्या हो गई है ना, उसको ये सुरक्षा, व्यापारियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, बुरा हाल है, लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से। व्यापारी किस एक में राजकुमार राय जो राघोपुर से पहले आरजेडी की विधायक था, जब आरजेडी का सीट मांगने गया तो वही आरजेडी ने नकार दिए, तो बेचारा बोल रहा हम इस दलिया से लड़ेंगे, वहां से लड़ेंगे, इसलिए नकार दिया गया क्योंकि लालू यादव का छोटा पुत्र वहां से विधायक के लिए लड़ने जा रहे थे, इसलिए उनको मार दिया गया। आप ये बताइए, बिहार के जो लॉ एंड ऑर्डर है, डीसीपी या जो भी एसपी साहब है, वो बयान नहीं दे रहे हैं। बिहार में ये स्थिति है, लोग पलायन कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने जो, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव जी का एक बयान आया कि मोदी जी कुछ बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जुमलों का दौर चालू हो गया। ये बात सच है, 15 लाख रुपए आएंगे, जुमला था। 2500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे दिल्ली में, जुमला था। अरे कौन कौन सा जुमला जनता सुनेगी? जनता परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, आम आदमी परेशान है। आप क्या रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं? बाढ़ आ गई, देखिए पंजाब में बाढ़ आ गई, मोदी जी को कब बताइए, 4 दिन बाद होश आ रहा है मोदी जी को पंजाब में बाढ़ आई। अरे उसी टाइम आप बाढ़ आई, पंजाब में आई है, कुदरत है, मतलब कि हर चीज में गलती मोदी जी है। कल को इनका बाप मर जाएगा, बोलेगा गलती मोदी जी की है, बल्कि जी मैया घर हारी बोले गलती मोदी की। बाढ़ कुदरत की चीज है, बाढ़ कहीं आ सकती है, पंजाब में आई, हरियाणा में आई है, राजस्थान में आई है, क्या दिक्कत? मोदी जी गलती है। अब काम की बात सुनो, अब जो आप कह रहे हो स्विस बैंक की बात कर रहे हो, अब सुनो मेरी बात, टेक्निकल की बात कर रहे हो, और आप पढ़े लिखे हो तो वर्ल्ड वाइड एक प्रोटोकॉल है स्विस बैंक का, पूरी दुनिया में स्विस बैंक का प्रोटोकॉल है कि अगर जो बंदा स्विस बैंक खाता खोलेगा ना, कहीं की सरकार आ जाए, ऊपर से भगवान रामचंद्र जी भी आएंगे ना, स्विस बैंक का उन्हें डाटा नहीं ले सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड उनका जो है प्रोटोकॉल है। ये आप जो है 15 लाख दे दिए बोले रहे थे काला धन आएगा। भाई साहब, हर सरकार बोलती है, कांग्रेस ही बोल चुकी है कि काला धन लेके आएंगे, हर सरकार बोलती है ये। के चक्कर में आपने लोगों के हाथ काले कर दिए, लोग अपराधी बन रहे हैं, रोजगार दे नहीं पा रहे, युवा बेरोजगार घूम रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं। आप किस आधार की बात करते हैं? युवाओं को हम देखते हैं, बेचारे कई युवा, लेकिन सर एक मिनट, आपने जैसे बोला कि राहुल गांधी, तेजस्वी जी जो है ना बिहार के लोगों की बात करने के लिए आगे निकले हैं, लेकिन जैसे कि महागठबंधन के साथ अभी यात्रा हुई थी, तो फिर अकेले यात्रा निकालने क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गई? क्या रीजन है? देखिए, इसके पीछे कारण यही है क्योंकि तेजस्वी यादव जी समझ चुके हैं कि वहां पर घर घर जाके लोगों को भड़काना कि अरे चारा घोटाला हो रहा है और फिर हो जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, आपको लूट लिया जाए। लोगों को तो तेजस्वी यादव जी को अगर कर रहे हैं तो बीजेपी को क्या दुख है? बीजेपी भी घर घर जाए। अरे नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, अपोजिशन के नेता, अपोजिशन का काम है मुद्दे उठाना। अगर सत्ता पक्ष नहीं काम कर पा रही है तो अपोजिशन मुद्दा उठाएगा, विधानसभा में उठेगा, बिहार का विधानसभा में। और बिहार का व्यक्ति कह रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। यादव जी ने कहा, बता रहे 1989 में गए थे राजीव गांधी 50,000 करोड़ के सौगात देने के लिए, वो कहाँ गया?
पलायन तो वहाँ चालू हुआ। लालू यादव को मानते हैं बढ़िया काम किए, बोलने बैठने सिखाते हैं, फिर शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, ये करेंगे, रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा, सड़क से। अरे आप ये बताइए, पूछिए इनसे। बिहार को मिलता है 3 लाख करोड़, यूपी को मिलता 7 लाख करोड़ और गुजरात को मिलता 38 लाख करोड़। लेकिन एक मिनट इसका जवाब मैं देता हूँ। राज्य है, उस पर पैसा क्यों नहीं खर्च करते मोदी जी? गुजरात की बात करें, एक मिनट, इन्हीं के काम है। सारा घोटाला 950 करोड़ का किए थे ना लालू यादव। 900 आप अमूल फैक्ट्री कहाँ है? अमूल फैक्ट्री गुजरात में, यही चारा घोटाला अमूल फैक्ट्री में काम किए होते तो 100 करोड़ को कम से कम बैठा होते, 8 से 10 फैक्ट्री लगी होती। इन्हीं का देने तो कम से कम गुजरात डेवलप कर गया। 950 करोड़ में कम से कम 100 करोड़ का लगाते थे, 8 से 9 फैक्ट्री लगती। गौशाला कौन रखता है? यादव रखते हैं, यादव को मार दिए, कम से कम 2-4-10 लाख बेचारा वहां गए। आप देखिए बेरोजगार हो गया। बताइए इनसे। उत्तर प्रदेश में गन्ना पैदा होता था और गुड़ बनती थी और चीनी बनने के लिए वो बिहार जाता था, बिहार में चीनी मिले थी, लेकिन उसको बंद किसने कराया? लालू यादव का लोग है। लालू ऐसा है, उनको नहीं पता है। लालू यादव भैंस का चारा खा गया, गाय का निवाला खा गया, बकरी का आरा खा गया और सूअर का सारा खाना खा गया, रेल का सटवार बेच के खा गया। चौधरी देवीलाल का विजय रथ 1987 में 28 लाख का बना था, वो मांग के ले गया था और उसके बाद उठाया नहीं। ओम प्रकाश चौटाला ने, ओम प्रकाश के चौटाला के दोनों लड़कों ने और देवीलाल ने जोर लगा दिया, लेकिन ये बेईमान उस विजय रथ को वापस नहीं किया। लेकिन इतना बेईमान है लालू। अच्छा, तो फिर से जो है तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अभी इस बार विश्वास कर लो हम पे, हम सब कुछ सही कर देंगे। कोई विश्वास नहीं करेगा। लानत है, धिक्कार है उसको जिसने मुझे पहली बार धोखा दिया, और धिक्कार लानत मेरे को है अगर मैंने उसी से दोबारा धोखा खाया। अच्छा, तो फिर महागठबंधन अभी एक साथ है, तो अभी कुछ दिन पहले यात्रा निकली थी। फिर से कोई गठबंधन नहीं है, ये ठगों का है, चोरों का समूह इकट्ठा हो गया और चोर चोर मुसहरे भाई, चोर का साथी गिरह कट होता है, जेब कतरा, वो कैटेगरी में चोरों से नीचा होता है। अच्छा। चोर से ऊपर डाकू होता है। तो ये चोर इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे हो जाते हैं अपने फायदे के लिए, इनको मिलता कुछ नहीं। बीजेपी की फुल मेजोरिटी से सरकार आएगी और इस तेजस्वी की 20 से ऊपर एक सीट नहीं मिलेगी और कांग्रेस को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। बाबा जी का ठुल्लू आप बोल रहे हैं मिलेगा, लेकिन तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम 243 पे अकेला लड़ेंगे और सबको दिखा देंगे। फिर गठबंधन किस बात का? फिर किस बात का गठबंधन? उसका रीजन ये है, सारे लड़ रहे हो और गठबंधन भी कर रहे हो, फिर गठबंधन किस बात का रहा? कहीं ये शॉर्टकट तो नहीं है, मतलब कि सीएम बनने का कुछ नहीं है। चोर है, न उस चोर को उस पर विश्वास, न उस चोर को उस पर विश्वास। बस ये कभी गठबंधन करते हैं, कभी इकट्ठे लड़ते हैं। दिल्ली में नहीं, और 7 सीटों पर गठबंधन हुआ था, केजरीवाल का और इसका कांग्रेस का है, और उसके बाद वो एक दूसरे के दुश्मन बन के निकले हैं। अच्छा। एक दूसरे के कपड़े फाड़े इन्होंने, क्योंकि सब तो हार गई है। अगर बीजेपी ने काम करा तो कांग्रेस ने भी देश में काम करा है, बड़े बड़े काम करे हैं। बता दें, कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। स्विट्जरलैंड को बना दिया, स्विट्जरलैंड बना दिया, स्विट्जरलैंड बना क्या बिहार को या भारत को? उसको स्विट्जरलैंड देश को स्विट्जरलैंड बना दिया। उसको चमका दिया। हिंदुस्तान का सारा पैसा ऐसा कोई कांग्रेस ने काम नहीं किया, खत्ता नहीं है भैया। कांग्रेस ने जब देश के लिए बड़े बड़े काम करे, कौन कर रहे हैं? हम बताएंगे। नसबंदी सबसे पहला काम इस देश का विभाजन कराया। अच्छा। दूसरा काम इस देश में आपातकाल लगाया, इस देश के अंदर नसबंदी का काम कराने रखा। और काम राजीव गांधी ने या लाखों सिखों की हत्या कराने का काम किया। पूरे देश के अंदर पत्थरबाजी कराई, पूरे देश के अंदर बम ब्लास्ट कराए, पूरे देश के अंदर चोरियां करवाई, पूरे देश के अंदर लाहौर में गुंडागर्दी खुले रेप कराए। क्या कांग्रेस ने पहला अधिकार अल्पसंख्यकों को देने का काम किया था? नहीं किया था। ये कह रहे काम नहीं किया कांग्रेस ने, खूब काम किया। बताइए सर, बोले काम किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने बड़े मोटे मोटे काम करे हैं। 1947 में हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अच्छा। हिंदुस्तान जो आज पाकिस्तान है वो भी हिंदुस्तान था। अच्छा। वहाँ लाखों हिंदू मौत के घाट उतारे, जिंदे काटे गए, और यहाँ से कुछ मुस्लिम भाई चले गए, कुछ भाई काटे गए। अच्छा। मार काट करके हिंदू मुस्लिम
हिंदू मुस्लिम 47 से पहले एक थे। हमारे पिताजी का व्यवहार था, पैसे ले जाते थे बिना ब्याज के, इतना रसूख था। और जब वो भागने लगे ना 47 में, नोले लाला जी अब हमारी जमीन करवा लो अपने नाम। लेकिन भैया किसी के साथ इस देश के अंदर कोई गलत हुआ या बुरा हुआ इस देश के अंदर, सब वो हुआ राहुल गांधी जी के साथ। राहुल गांधी जी के साथ क्यों बताइए? दादा फिरोज खान, पोता गांधी, कैसे हो गया भाई? कैसे ये दोगलापन, ये सबसे बड़ा घोटाला तो राहुल गांधी के साथ ही है। अच्छा। और वो यहाँ देश को सुधारने निकल रहा भैया, यहाँ बहुत बड़े बड़े काम। अरे महात्मा गांधी का प्रपोता कैसे हो गया ये? महात्मा गांधी का प्रपोता तो तुषार गांधी है प्रपोता, ये कैसे हो जाएगा? इसका दादा था फिरोज खान, जहांगीर फिरोज खान। इसका परदादा था जुबेर खान। अच्छा। और इसका उसका भी दादे का भी दादा कौन था? जाहिर खान। जाहिर खान। ये गांधी का ये गांधी कहाँ से हो गया? दोगला बीज, वो दोगला बीज कहेंगे ना इसको, पब्लिक कहेगी नहीं कहेगी। हाँ, ये गांधी कहाँ से आ गया? जब ये फिरोज खान का पोता है, फिरोज खान गुजरात में खान परिवार से निकला हुआ, तो बाप दादाओं के नाम से होते हुए पहचाने नहीं जाते। ये तो गांधी भैया, ये डुप्लीकेट सैंपल है, इसको देख लो भारत की जनता। ये देखो ये आज यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे, लेकिन इसके बस की कुछ करना नहीं है। कुछ करना नहीं है। कभी दत्तात्रेय गोत बताता है, कभी कोल गोत बताता है, कभी गांधी गोत बताता है, कभी नेहरू गोत बताता है। कुछ पता नहीं, कुछ पता ही नहीं। पता ही उसको ये नहीं पता गोत्र होता क्या है। नहीं, पता ही नहीं। गोत्र क्या होता है? देश ही बदलते हैं। नदियों के स्रोत होते हैं, मनुष्य के गोत्र होते हैं, मनुष्य के गोत्र होते हैं, नदियों के स्रोत होते हैं। इसका ना कोई स्रोत है ना कोई इसका गोत्र है। ये तो एक बावड़ी बूच है, एक बावड़ी बूच है, एक धनाढ्य परिवार में जन्म ले गया, राजनीतिक परिवार में जन्म ले गया, उसको कोई इल्म नहीं है किसी चीज का। गीत था, भजन था, उसको गांधी जी कैसे दोहराते थे और आज की जनता कैसे दोहराती है? बताइए थोड़ा सा, आप बताइए। रघुपति राघव राजा राम, पिंकी पप्पू नमक राम, अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, अब देश बचावे नाथू राम। अच्छा अच्छा। ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, ना संविधान खतरे में है, ना परिधान खतरे में है। खतरे में है तो कांग्रेस पार्टी खतरे में है। वाह, सबने आपने सारा कुछ एक बार में ही बोल दिया, छोड़ दे दिया। चलिए धन्यवाद।